गाइस, बड़ा कमाल का कंसेप्ट है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। आपको इसके बारे में बड़ी अच्छी समझ रखनी ज़रूरी है। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया है टोटल परसेंटेज निकालना, इन सब चीज़ों के बारे में। इन चीज़ों की जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है। वो रिलेटिव रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है और मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। चलिए समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। मैंने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स 1, मार्क्स 2, टोटल निकालना है हमें और परसेंटेज निकालना है। मार्क्स जो है 100 में से मार्क्स फाइंड आउट करना है, 100 में से मार्क्स 2 फाइंड आउट करना है और इसके टोटल करने हैं। ठीक है, मैंने वैल्यू तो लिखी दी है कि 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं कैंडिडेट्स की, वो सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे SUM, सम, ब्रैकेट स्टार्ट और लेफ्ट एरो से इधर आए और शिफ्ट राइट एरो से इसको सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। ये टोटल आ जाता है। यहाँ पे निकाला एक, और बड़े इजीली क्या करते हैं, माउस को कॉर्नर में लाके ऐसे ड्रैग कर दोगे तो कंटिन्यू आ जाता है। इस तरह से हम लोग सभी कैंडिडेट के टोटल बड़े इजीली निकाल लिए। आप देखोगे, डबल क्लिक करोगे तो ये दिखा रहा है कि इन्हीं दो नंबर्स के कैलकुलेशन का जो रिज़ल्ट है वो ये है। इसी तरह इस पे डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये भी दिखा रहा है कि इन्हीं दो मार्क्स के जो रिज़ल्ट है वो ये है। ठीक है, मतलब हमारा जो टोटल है वो सब सही शो करके दिखा रहा है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा वैल्यू जो है वो एक जगह पे फिक्स्ड होता है और उसी का कैलकुलेशन हमें कंटिन्यू चाहिए होता है। अब जैसे आप देखो, इसने क्या किया कि यहाँ पे F2 प्रेस करोगे, फॉर्मूला खुल गया। इसने क्या किया, इन दो नंबर का कैलकुलेशन करके दिखाया और ऑटोमेटिकली जब यहाँ पहुँचा तो फिर इसने इसके सामने वाले नंबर का ही कैलकुलेशन कर लिया, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव रेफरेंस। मतलब कि ये कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही ले लेता है। बट सब केसेस में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, परसेंटेज मैंने करने का भी तरीका बताया था। ये दूसरा तरीका है, आप इससे समझें। इसे क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लिखा टोटल, यहाँ पे टोटल जो है उसका सेल एड्रेस दे दिया, डिवाइडेड बाय, ये हमारा फिक्स्ड नंबर है। मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो टोटल 2 सब्जेक्ट है और 100 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, तो 100 200 हो गए। अब बच्चा जितना मार्क्स लाया है उसको डिवाइड कितने से करेंगे, 200 से। तो ये 200 मैंने यहाँ पे लिख रखा है और इसे डिवाइड करने के लिए इसका सेल एड्रेस मैंने लिया, एंटर करा तो ऐसे आ गया। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे, चेंज हो जाएगा। यहाँ से इसको ड्रैग कर दें तो आप देखोगे कि इसका जो परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है ना, ये सही नहीं दिखाया। मैंने इसको भी रिलेटिव रेफरेंस की तरह ही करने की कोशिश किया, बट हमें रिजल्ट सही नहीं मिला। इसको क्या करना होगा, इसे आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस करना होगा। इसके एड्रेस को लॉक करना होगा कि ये जब भी आए। अब आप देखो ना, इसको ड्रैग कर रहे हो ना, आप इस जगह पे डबल क्लिक करो तो ये देखो, ये यहाँ का एड्रेस उठा रहा है और एक यहाँ का एड्रेस उठा रहा है। इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये इसका एड्रेस उठा रहा है, इसका एड्रेस। तो कैलकुलेशन का रिजल्ट तो हमें सही मिलेगा ही नहीं। तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक जगह पे फिक्स्ड है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, इस जगह पे आके F2 प्रेस कर दें। F2 प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला खुल के आ जाएगा। इसे नंबर ऑफ रो, आगे वाले हिस्से को नंबर ऑफ रो कहते हैं और उसके बाद वाले को नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं। इस जगह पे आपको शिफ्ट के साथ डॉलर का साइन बनाना होगा। ये जो 4 का नंबर है ना, ऊपर का देखोगे 1 2 3 4, फिर डॉलर का साइन बना हुआ है, वहाँ पे आके आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है और इसके आगे भी आके शिफ्ट के साथ डॉलर प्रेस कर दे, एंटर करेंगे तो ये देखिए 88% आ गया। अब इसको ड्रैग करोगे ना
तो ये देखिए सबके लिए परसेंटेज ऑटोमेटिकली कर दिया। अब आप चेक करते हैं कि क्या इसी को उठा रहा है या कहीं और का नंबर दिखा रहा है। डबल क्लिक करें, ये देखिए नंबर यही है और उसके एड्रेस को इसने क्या किया, एब्सोल्यूट कर दिया या फिर बोल सकते हैं लॉक कर दिया। इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, एस्केप कर दें पहले, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसके एड्रेस को लॉक कर दिया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे मार्क्स निकालना है, जैसे टोटल इसके कितने हैं 175। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मार्क्स 1 में इसके कितने परसेंट बनते हैं, है ना। ये तो टोटल इन दोनों का परसेंटेज दिखा दिया। अब मुझे इस टोटल के बिहाफ पे इस सब्जेक्ट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वल इस वाले सेल का एड्रेस डिवाइडेड बाय टोटल वाले सेल का एड्रेस। तो इससे मुझे मार्क्स 1 का परसेंटेज पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज। ये ऐसे दिख रहा है, आपको आके परसेंटेज वाले पे क्लिक करना है। लिखा रहा है 56%, मतलब जो इसके मार्क्स 1 के जो सब्जेक्ट थे वो कितने थे, 56%। अगर मैं इसे यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ये देखिए और ऐसे, तो ये कुछ अलग ही आ रहा है ना। कंट्रोल Z अंडू कर देता हूँ। इसे भी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देते हैं, मतलब इस जगह पे आके F2 प्रेस करें और यहाँ पे आप डॉलर ना लगाने के बजाय आप कीबोर्ड से F4 भी प्रेस करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली डॉलर ले लेता है। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के आगे डॉलर का साइन लगा दिया, एंटर कर दिया, 56% आ रहा है। अब इसको इस तरह से ड्रैग करो, ये देखो, ठीक है। और इसको यहाँ से ड्रैग कर दो। आपको देखने में तो ठीक लग रहा है, बट ये कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है ना वो सही नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये तो सही दिख रहा है कि ये टोटल है, इसका परसेंटेज इतना कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा रहा है 88 और टोटल किसका है 175, जबकि इसका टोटल तो 153 था, है ना। मतलब ये इसी टोटल के एड्रेस को पिक कर रहा है। फिर से मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए 11 और टोटल इसी 175 के एड्रेस को ये ले रहा है। मतलब इस कंडीशन में ये तो गलत है। तो इसे ठीक करने के लिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इसे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। कैसे करेंगे, इस जगह पे आए, F2 प्रेस करें। पहले मैंने बोला था नंबर ऑफ रो होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम के आगे डॉलर का साइन लगाते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम के डॉलर को हटा दो, ठीक है, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कॉलम के बिहाफ पे ही तो चाहिए। एंटर कर दो। अब इसे यहाँ से ड्रैग करें, ये आ गया। अब इसे भी यहाँ से ड्रैग कर लें। अब चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं। पहले तो स्टार्टिंग वाला इसी को देख लेते हैं डबल क्लिक करके। ये वैल्यू है और उसका टोटल ये है, सही है। इस पर डबल क्लिक करते हैं, अब देखिए ये वैल्यू है और इसका टोटल ये है ना। इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये वैल्यू है, इसका टोटल ये है। मतलब अब हमें रिजल्ट ये सही शो करके दिखा रहा है। अच्छा, इस पर भी क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। डबल क्लिक किया, ये देखिए एग्जैक्ट। इस प्रोसेस को कहते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे भी आपको ज़रूरत होगा। मैंने आपको एक इससे प्रीवियस वाले में वीडियो में मैंने बताया था रैंक का, जिसके अंदर मुझे एब्सोल्यूट करना पड़ा। नहीं किया था तो रिज़ल्ट क्या हो रहा था, गलत शो करके दिखा रहा था। बस आज की क्लास में इतना ही करेंगे, आगे की क्लास में कुछ और नया सीखेंगे। थैंक यू।